हेलो गाइस, के साथ सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguluhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर जो कि कार्बोनेट्स कंपाउंड। आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन से रिलेटेड नेमिंग के ऊपर क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर नंबर 7 एंड 8 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 7 में हमने कीटोन से रिलेटेड नेमिंग की थी, लेक्चर नंबर 8 में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड नेमिंग की थी। तो आज हम उन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, थोड़ा सा आसान से लेते हैं, आसान से थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे फिर। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन। ठीक है, अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नेमिंग। यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें हाइड्रोजन लगाते हुए चलते हैं। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको। 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, मतलब हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत थी, तो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। ठीक है, इसका कार्बन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है 2,4। और 4 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 इसने और शेयर कर लिए। एक इस वाले कार्बन से शेयर कर लिए, एक इस वाले से, 2 इसने और शेयर किए, और 2 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर करके 4 और शेयर कर लिए। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो गया। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका, 2 की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए इसको। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की और ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत है, तो 3 हमने और दे दिए। ठीक है, ये हमने दे दिए। ठीक, ओके। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े। हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से भी कर लेते तो 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करने पे सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे फोर्थ पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो हमें सेकंड पोजीशन वाले को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से नियरेस्ट पड़े फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है तो 2 ओन। ठीक है, यहाँ से ई कैंसिल, क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ये IUPAC का रूल है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो है इंटरनेशनल, एक सेकेंड, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये आपके IUPAC का फुल फॉर्म। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका ये रूल है कि 2 वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके, यहाँ हम लगा लेते हैं कीटोन, यहाँ लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। ओके ओके, तो इसकी अब हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? हो गया? ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसको और दे देंगे। यहाँ पे ये 3 दे दिया हमने इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है,
2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। मतलब टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। तो अब हमें इसे अलग से हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन की बस इसको और ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 3 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसको और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसे दे दिए। ठीक है, ओके। तो अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट लिख लें अपना, तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक हो जाता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। सबसे पहले नंबर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट पड़ रहा है। अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है उस कंपाउंड में, तब हम देखेंगे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, और अगर वो भी दोनों तरफ से इक्वल नंबर पड़ रहा है या फिर है ही नहीं, तब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स आपका हो गया वही मिथाइल, जैसे आपकी CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, ये सब आपके वो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी टेबल आपको याद होना चाहिए एकदम, कि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उससे कम है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और उससे भी कम है सब्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है अभी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, थर्ड नंबर पे। ओके, जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हमें थर्ड नंबर वाले को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ओके, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं मेन चेन में? 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ओके, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आपका जो है, डबल बॉन्ड आपका फोर्थ पोजीशन पे, ये जो दूसरी नंबरिंग है इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, फोर्थ नंबर पे हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे हेक्स 4 इन। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन, कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन। ठीक है, और यहाँ से ई कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ये है आपके IUPAC का रूल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हेक्स 4 इन 3 ओन। ठीक है, हेक्स 4 इन 3 ओन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 1 2 3 ओके 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया। ओके, यहाँ पे हमने नीचे ब्रांचिंग कर दी एक, और इसमें डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। ठीक है, ओके, तो अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है अब हमें इस कंपाउंड का। ठीक है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए।
कर लिया ट्राई, हो गया। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है तो 3 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे इसको, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दे दिए इसको, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसको और ज़रूरत थी तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके इसने अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए, 4 थे ऑलरेडी और 4 इसने और ले लिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 4 और ले लिए और 4 लेके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके ये पूरी तरीके से अब सेटिस्फाइड है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की और ज़रूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए इसको, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ इसने शेयर कर लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, टोटल इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, मतलब कि और इलेक्ट्रॉन से देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसको और ज़रूरत है तो 2 हमने और दे दिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसको अब और ज़रूरत है तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे यहाँ पे, तो ये हमने दे दिए 3 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बन रही है, लेकिन अगर हम इसको हटाएं यहाँ से और यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें 6, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हमें ऐसा चेन चूज़ करना होता है कि जहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं, या फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम वो वाली चेन को हम प्रेफर करते हैं। तो अब हम इस केस में लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कीटोन ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों एक चेन में आ रहे हैं, लेकिन चेन को हमें छोटा करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें करना है तो करेंगे, हम छोटा करना पड़ेगा हमें तो करेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड्स अगर एक साथ आ जाएं एक ही चेन में, या फिर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कुछ भी आ जाए ऐसे में, तो हम उस वाले चेन को प्रेफर करेंगे चाहे वो चेन छोटी क्यों ना हो, ठीक है। ओके, तो देखिए फिफ्थ नंबर पे हमारा इथाइल है। इथाइल क्यों? क्योंकि इथेन, क्योंकि 2 कार्बन्स थे, मतलब कि अगर यहाँ पे आगे ये कार्बन्स नहीं होते तो इथेन हो जाता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, हो गया आपका C2H5। देखिए 1 2 3 4 5, C2H5 जैसे हमने एक कार्बन हटा दिया तो इसका ये अल्केन से मतलब इथेन से अब ये इथाइल बन जाएगा, मतलब अल्केन से ये अल्काइल बन गया, इथेन से अब ये इथाइल बन गया, ये इथेन से अब ये इथाइल बन गया, ठीक है, इथाइल, ये है इथेन, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो वो अल्केन से वो अल्काइन में बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो 5 के लिए हमने फिफ्थ नंबर पे था ये हमारा, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे था ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने 5 लिख दिया। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था हमारा? इथाइल था, मतलब 2 कार्बन थे सब्स्टिट्यूएंट में, तो
2 के लिए हम लिखते हैं इथ, और एक कार्बन हमने हटा दिया तो वो इथेन से, मतलब अल्केन ग्रुप से वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। मतलब इथेन से वो C2H6 से हमने इसको C2H5 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब इसकी नेमिंग में अब इसको हम इथेन ना लिख के अब हम लिखेंगे इथाइल। ठीक है, ओके। तो 5 इथाइल, मेन चेन में 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ठीक है, 5th पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 5 इन, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, तो 5 पे इन। ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो 3 ओन। ठीक है, और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 इथाइल हेक्स 5 इन 3 ओन, ये इसकी हो गई फाइनल नेमिंग। ठीक है, और ये हमने ई कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन ग्रुप, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमें कह दिया कि इस कंपाउंड की अब हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग। तो चलिए, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने इसको दे दिए। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे। ठीक है, दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन और हमने। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर लिया। मतलब अब ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, और इसने अपना ऑक्टेट, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल में इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। 4 आउटरमोस्ट शेल में इसके 4 ऑलरेडी थे इलेक्ट्रॉन्स, 4 और ले लिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो हमें इसे और इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और देना है ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम जब नंबरिंग कर रहे हैं, तो देखिए मेन चेन में अगर हम कहीं पे भी नंबरिंग करें, चाहे हम ये करें या फिर यहाँ पे हम नंबरिंग ऐसे कर दें, तब भी दोनों चेन में एक ही डबल बॉन्ड काउंट होगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हम लेंगे, सॉरी, हम ऐसे चेन थोड़ी ना लेंगे कभी भी, ऐसे ऐसे गए, यहाँ से ऐसे ब्रांचिंग से नहीं लेना है। ऐसे कभी भी चेन ऐसे सीधे जाते 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 या फिर नीचे होके फिर ऊपर आए, ऐसा नहीं होगा चेन में। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना चेन में। तो अब इसमें क्या करें? अब देखिए दोनों चेन में एक ही डबल बॉन्ड काउंट हो रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप काउंट हो रहा है। देखिए एक फंक्शनल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड।
ठीक है। तो अब हमें इस केस में अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करना होगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, स्ट्रेट चेन हो रहा है, क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, इसमें 5 हैं, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे 6 ओके। तो देखिए फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथ आइल, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लग गया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम जब सिंगल बॉन्ड रहता था, सिंगल बॉन्ड से जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो हम लिखते थे आइल, अल्काइल होता था वो। जब दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो होगा आपका अल्काइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की ये बात हो रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट तो अल्किनाइल, अल्किनाइल, अल्किनाइल हम लिखेंगे। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा सब्स्टिट्यूएंट तो अल्काइनाइल, अल्काइनाइल हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं अल्काइनाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं सब्स्टिट्यूएंट में, 1 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो मिथ, एक के लिए हम मिथ इनाइल, मिथिनाइल, मिथिनाइल हो जाएगा ये, 4 मिथिनाइल हेक्स, 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हेक्स। 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 5 इन। 3rd पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये कीटोन है, तो 3 ओन, और यहाँ से ई कैंसिल, क्यों, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि दो वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 3 ओन। ठीक है, ये इसकी फाइनल नेमिंग होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन ग्रुप इस बार। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया, ब्रांचिंग कर दी यहाँ पे हमने। ओके, तो अब हमें इस कंपाउंड की अब नेमिंग करनी है। तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, इसको इजी है। कर लिया, ट्राई हो गया। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 की इसको जरूरत, तो 3 इलेक्ट्रॉन ने और दे दिए। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 नंबर ऑफ कार्बन को पूरा कर लिया। 4 थे, 4 और ले लिए। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो एक की इसको और ज़रूरत, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की और ज़रूरत, तो 2 और दे दिए, इसको 3 की ज़रूरत, 3 और दे दिए, और इसको भी 3 की ज़रूरत, तो 3 और दे दिए। ठीक है, ओके। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से करें तो 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ से अगर हम इधर से भी नंबरिंग करें तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और इधर से भी नंबरिंग करें तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो अब हम डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स पे देखते हैं, लेकिन इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अब सीधा हमें सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े हमें वहीं से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 थर्ड नंबर पे पड़ रहा है हमारे इधर से करने पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करने पे फिफ्थ नंबर पे पड़ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम थर्ड नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो इस वाले नंबरिंग को मिटा देते हैं, ठीक है, ये ठीक, ओके। तो थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स मेन चेन में 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। फोर्थ पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो 4 ओन, यहाँ से ई कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है। तो 3 मिथाइल हेप्ट इन 4 ओन, ठीक है। ये इसकी फाइनल नेमिंग होगी, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरह से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने कीटोन लगा दिया, ओके। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, हो गया, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत, 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इसको, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिया, ठीक है। तो अब इसे हमें और हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर से 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, और इलेक्ट्रॉन से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको भी अब ज़रूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसे और ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 की और ज़रूरत, तो CH3 हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। तो देखिए थर्ड नंबर पे हमारा क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बने तो हम लिखते हैं उसे क्लोरो,
क्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम इसे लिखते हैं क्लोरो, 3 क्लोरो। 7th नंबर पे देखिए, 7th नंबर पे यहाँ हमारा मिथाइल है, 7th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो 7 मिथाइल, 3 क्लोरो 7 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में? 8 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ऑक्ट, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, ठीक है। और देखिए 5th नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो 5 आइन, ठीक है। अब 4th पोजीशन पे हमारा, 4th पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो 4 ओन लिखेंगे, ओन, ठीक है। यहाँ से ई कैंसिल और यहाँ से भी ई कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। वोवल्स में तो एक हो गया A E I O U, ठीक है। ये 5 वोवल्स तो हैं ही, साथ ही साथ Y भी अगर दिखे ई के बाद अगर Y भी आ जाए तो ई को हम, जो पहले वाला जो ई है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये IUPAC का रूल है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे फाइनली? 3 क्लोरो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल ऑक्ट, 2 इन 5 आइन 4 ओन। ये हो गया आपके फाइनल नेमिंग इसकी, इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की, ये देखिए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग तरीके का लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम थोड़ा सा उलट फेर कर देते हैं, ठीक है। 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल हेक्स, सॉरी यहाँ पे ये ओके, हेक्सेन 3,4 डाई ओन। अब हमें ये IUPAC नेम दे दिया है, अब इस IUPAC नेम का अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, बनाएं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, ओन से पता चल रहा है कि कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका हेक्स, हेक्स मतलब 6, हेक्स मतलब 6 कार्बन की मेन चेन होगी, तो 1 2 3 4 5 6 की हमने मेन चेन ले ली, ठीक है। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एन लगा हुआ है यहाँ पे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3,4 डाई ओन लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन, 1 1 2 3, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप लग गया, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर पे हमारा दिया हुआ है, 5th नंबर पे हमारा मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, 5th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हमारा मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ओके। अब ये अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमने नहीं लगाया, तो लगा देते हैं हाइड्रोजन। वैसे हम रिप्रेजेंट करते नहीं हैं इस स्ट्रक्चर में, फिर भी लगा देते हैं, क्या देते हैं, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 की ज़रूरत है, और तो 3 हम
और दे देंगे इसको हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की और ज़रूरत है, 2 हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको और इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, और इस ऑक्सीजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी आउटरमोस्ट शेल में और इसने शेयर कर लिए, 4 और थे, 4 और ले लिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन के साथ कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत, तो एक इलेक्ट्रॉन हम और दे दिए इसको, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत है, तो 3 और इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 की और ज़रूरत है इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, ठीक है। तो इस IUPAC नेम का करेक्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से घुमा भी सकता है, ऐसे भी दे सकता है, वैसे मतलब कि बहुत तरीके से देने के क्वेश्चन, चांस क्वेश्चन देने के, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 3 क्लोरो 4 इथाइल ऑक्ट एन 2 ओन, ठीक है। अब हमें इसकी मतलब ये जो IUPAC नेम दिया हुआ है, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर, बनाएं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, ओन का मतलब है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्ट लिखा हुआ है, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन की मेन चेन होगी, ठीक है। तो 8 कार्बन की मेन चेन बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की यहाँ पे हमने चेन बना ली है, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हमें डबल बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फोर्थ नंबर पे इथाइल है हमारा, इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्लोरो, ठीक है। तो 1 2 थर्ड नंबर पे हमारा क्लोरीन है, और फोर्थ नंबर पे हमारा इथाइल है, ये हो गया इथाइल। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन तो लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए, 4 थे, 4 और ले लिए, 2,4 थे, 4 थे आउटर मोस्ट शेल में, 4 और ले लिए, 4 और शेयर कर लिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो एक की और जरूरत है, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया इसको, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसको और ज़रूरत है,
2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और लगा दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की इसको और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए, ठीक है। ओके, चलिए, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की इसको और ज़रूरत, सॉरी 2 की और ज़रूरत, क्योंकि नीचे वाले कार्बन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 की इसको ज़रूरत है, 3 हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, तो ये इस वाले IUPAC नेमिंग का ये करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में ले लेते हैं। CH3 CO CH2 CH CH CH3। अब इस कंपाउंड, मतलब कि ये जो हमारे कंडेंस्ड फॉर्म में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, कंडेंस्ड फॉर्म इसको हम कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म। अगर ऐसा आपको कोई मिले जिसमें बॉन्ड्स नहीं लगे हुए हैं, है ना, सिर्फ एक तरीके से हमें हिंट दिया हुआ कि हमें करना क्या है, तो ऐसे मतलब कि कंपाउंड्स को हम, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे जो फॉर्म आते हैं, ऐसे फॉर्म को हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में ये। तो अब इसका हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है, इस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है और IUPAC नेम भी लिखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की मेन चेन दिखा रही है, तो 6 कार्बन लगा देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ओके ओके, चलिए, यहाँ पे इस वाले कार्बन के बाद CO लगाओ। CO मतलब कि कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहले तो हम हाइड्रोजन में लगाते चलते हैं। यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, CH3 लगा देते हैं। यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए CH लिखा हुआ है, CH2 नहीं लिख के यहाँ पे CH लिखा हुआ है। CH लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर से शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, तभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, तभी हम यहाँ पे CH लिखे। इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है लगा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे भी CH लिखा हुआ है। देखिए CH और यहाँ पे CH3, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे हमने CH लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम सिर्फ C लिखते तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट जाता था। क्योंकि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर ली, और थोड़ी ना ज़रूरत है अभी इसे इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया हुआ है और एक हाइड्रोजन लगाया हुआ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं अगल बगल वाले कार्बन से, है ना, तो इसलिए हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
सिक्स कार्बन की मेन चेन है तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, 4 इन। और सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो 2 ओन। और यहाँ से ई कैंसिल, क्यों? क्योंकि दो वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, तो हम क्या लिखेंगे? हेक्स, ठीक है, 4 इन 2 ओन। ये हो गया इसका फाइनल नेमिंग, ठीक है। तो इसका हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, ये जो हमें कंडेंस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। एक सेकेंड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, है ना। ये यहाँ पे ये सी कहाँ से आ गया, है ना, ओके। और ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है, हो गया, इजी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, CH3 CH2 Cu, ठीक है, CHCl CH2 CH3। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है और स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको करें, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हमारे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले वाले कार्बन पे CH3 लिखा हुआ, CH3, उसके बाद लिखा CH2, तो CH2 हमने लगा दिया। उसके बाद CO है तो मतलब कि कीटोन ग्रुप, उसके बाद तो हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया। उसके बाद एक H है, एक Cl लगा हुआ है तो हमने वो लगा दिया। उसके बाद फिर CH2 है, CH2। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ CC लिखा हुआ है। CC का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, 7 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, 8 हो गए। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसे और इलेक्ट्रॉन्स की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ भी वही सीन है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स ने और शेयर कर लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इसके साथ लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, ठीक है, ओके। तो इसका ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना, IUPAC नेम। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हमारे 8। तो लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4th नंबर पे हमारा क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप। 4th नंबर पे हमारा क्लोरीन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, तो ऑक्ट, ठीक है। 6th नंबर पे हमारा 6th नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 आइन लिखेंगे, आइन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारा
कीटोन ग्रुप है तो ओन लिखेंगे और यहाँ से ई हो जाएगा हमारा कैंसिल। क्यों? क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा एसिड पे आते हैं, अब उसकी नेमिंग पे आते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल दूँ क्या एसिड का? चलिए डाल ही देता हूँ एसिड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा ये। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं, क्या जा रहा है। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे COH लगा दिया हमने। ओके, अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी नेमिंग एक बार। इस वाले कार्बन ने इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, दो की इसको और जरूरत, तो दो इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन की अब और ज़रूरत है, तो दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे और दे देंगे। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो अब इसे तीन की और ज़रूरत, तो हमने तीन और लगा दिए। ठीक है, ओके। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो तीन की इसको और ज़रूरत, तो CH3। ठीक है, ओके। तो अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे पड़ा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। थर्ड पोजीशन पे आप देखिए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट में, मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में 5, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो होता है हमारा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और यहाँ से ई हो जाएगा हमारा कैंसिल। क्यों? क्योंकि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 5 6 7। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके। अब हमें तो अब हमें नंबरिंग करनी होगी। उससे पहले भी हमें हाइड्रोजन लगाने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ इस वाले OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इस O के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इसने शेयर कर लिया, 2 की इसको और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और लिख दिए। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन की इसे और ज़रूरत। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने और नहीं दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे से शेयर कर लिए, नीचे वाले कार्बन से। ठीक है, तो इसे और इलेक्ट्रॉन हमें देने की अब ज़रूरत नहीं है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसे और ज़रूरत, तो 2 हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत, तो 3 हम इसे और दे देंगे, तो हमने 3 यहाँ पे और दे दिया। ठीक है, ओके। तो नंबरिंग करें इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रेट चेन में देखें तो 7 नंबर की चेन बन रही है, 7 नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन बन रही है। अगर हम ब्रांचिंग में चले जाएं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर की मेन चेन बन रही है ना। तो अब हमें इसमें ये देखिए कि डबल बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, 6, जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, उसमें डबल बॉन्ड्स भी 2 आ रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और जो हमारा 7 नंबर का कार्बन चेन है, 7 नंबर वाला कार्बन चेन है, उसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा। तो हमें वो वाला चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो भी आ जाए, है ना। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को अब चूज़ नहीं करेंगे, हम स्मॉल को चूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो जिस मतलब कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप जिसमें ज़्यादा नंबर में मिल जाए जिस चेन में, चाहे वो छोटी चेन हो, तो हम उस चेन को प्रेफर करेंगे, ना कि बड़ी वाली चेन को। ठीक है, तो हम 6 नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। फिफ्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो 5 इथाइल लिख देंगे हम। ठीक है, 5 इथाइल। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ कार्बन से 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ठीक है, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे डबल बॉन्ड से, तो 3,5, 2 डबल बॉन्ड से तो हम लिखेंगे डाई इन, 2 डबल बॉन्ड से तो हम लिखेंगे डाई इन, 3 होते तो ट्राई इन। ठीक है, ओके। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं हम ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है, और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो हम इसे कैसे लिखेंगे फाइनली, तो 5 इथाइल हेक्स 3,5 डाई इनोइक एसिड, ये इसकी फाइनल नेमिंग हो गई। 5 इथाइल हेक्स 3,5 डाई इनोइक एसिड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड हो गया था, थर्ड।
ओके, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रांचिंग कर दी। ओके ओके, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे भी हमने COOH लगा दिया, ठीक है। ओके, तो हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो करते हैं इसकी नेमिंग, शुरू करते हैं इसकी। ओके, तो इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन इस O के साथ शेयर किया। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, ठीक है। तो अब और इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसे और दे दिया, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और नीचे वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर कर चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसे और ज़रूरत है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। अब ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो अब इसे और इलेक्ट्रॉन देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं, 3 इधर से एक इधर से, ठीक है। तो 4 इसने शेयर कर लिए, तो और इसे अब देने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की से और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे और लिख देंगे, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसने और 2 इलेक्ट्रॉन इस O के साथ शेयर कर लिया। टोटल इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसे और इलेक्ट्रॉन देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, और इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत, तो CH3 हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए, ठीक है। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो दोनों तरफ से 1,7th पोजीशन पे ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे 7th पोजीशन पे, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे 7th पोजीशन पे। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो अब नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, है ना। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, कहाँ पे, 3rd पोजीशन पे, इधर से नंबरिंग करने पे, और इधर से नंबरिंग करने पे 5th पोजीशन पे आ रहा है। तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ से 3rd पोजीशन पे पास पड़ रहा है। तो हम इसे इस वाली नंबरिंग को मिटा देते हैं तो ये कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ओके, तो देखिए 5th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, मिथाइल। तो 5 मिथाइल लिख देंगे हम, 5 मिथाइल लिख दिया हमने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स पूरे चेन में, मतलब कि पूरे चेन में नहीं, मेन चेन में 7 है। तो हम लिखेंगे हेप्ट। 3rd पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन लिखेंगे हम, आइम हो गया ये, तो आइन लिखना है मेरे को,
3 आइन, ठीक है, 3 आइन, ओके ओके। और फर्स्ट पोजीशन और 7th पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक 7th पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे इसको डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता, एक होता अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लिखते ओइक एसिड, जैसा हम पहले लिखते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक 7th पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 के लिए डाई। अगर 3 हो जाते, 3 तो इसमें होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में 3 हो जाते तो हम लिखते ट्राई, ठीक है। जैसे कीटोन में अगर 3 हो जाता, 3 कीटोन हो जाते तो हम लिखते ट्राई, ठीक है, ओके। ना तो इसमें इसलिए ई कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि वोवल नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हम कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे COH, ठीक है, यहाँ पे भी COH लगा देते हैं, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे F लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे I लगा दिया। अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, इस स्ट्रक्चर का अब हमें IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं इसके नेमिंग। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, इसे पॉज करके। कर लिया ट्राई, हो गया, ओके। इस वाले कार्बन ने इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस O के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और इस C के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। मतलब एक इस OH के साथ शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक इस C के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस O के साथ शेयर कर लिया। मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, मतलब कि और इसे इलेक्ट्रॉन देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इस आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की से और ज़रूरत, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ शेयर करके 4 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे कर लिए, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, ठीक है। तो इसे अब हमें और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली और इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की से और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए इसे, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की से और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस OH के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने O के साथ शेयर कर लिया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, ठीक है। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है।
दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। कौन सा पोजीशन? वही 1,7 पे आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इससे अब सेकंड प्रायोरिटी हमारी किसकी है? प्रायोरिटी टेबल हमारा ऐसे है ना, फंक्शनल ग्रुप FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड को कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। अब जहाँ से ये पास पड़े डबल बॉन्ड हमें वहीं से नंबरिंग करनी है। तो अगर हम इधर से देखें तो 1 2 थर्ड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से देखें तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम थर्ड नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ा है। तो डबल बॉन्ड हमारा थर्ड पोजीशन पे नियरेस्ट पड़ रहा है ना। तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं ये नंबरिंग ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। CL है यहाँ, ठीक है, ओके। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आयोडीन आ रहा है सेकंड पोजीशन पे तो हम आयोडीन सबसे पहले लिखें, नहीं। हम अल्फ़ाबेटिकली जज करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन आ रहा है तो हम क्लोरीन लिखेंगे, फ्लोरीन तो फ्लोरीन, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो 4 क्लोरो जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं क्लोरो। ठीक है, 3 फ्लोरो, ठीक है, क्योंकि F जो है I से पहले आता है, फ्लोरो, एंड 2 आयोडो। फ्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं फ्लोरो, और आयोडीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं आयोडो। ठीक है, ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं इसमें, मतलब कि मेन चेन में 7 है ना। तो लिखेंगे हेप्ट। थर्ड पोजीशन पे देखिए, थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे हेप्ट 3 इन। ठीक है, हेप्ट 3 इन लिखेंगे, ओके। और 1,7 फर्स्ट पोजीशन पे देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे हमारे कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1,7 डाई ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका फाइनल नेमिंग हो गया। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे डी लगा हुआ है और यहाँ पे ई है तो दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ रहे हैं, जो कि IUPAC के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अब ई को काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पलट देते हैं। 6 मिथाइल, इजी ले लेते हैं इसको, 6 मिथाइल, ठीक है, हेप्ट 5 इन, ठीक है, ओइक एसिड, 5 इनोइक एसिड। ठीक है, अब हमें ये IUPAC नेम दे दिया गया है, IUPAC नेम दे दिया गया है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे ओइक एसिड दिया हुआ है, इसको मैं अलग पेन से ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। यहाँ देखिए ओइक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे। ओइक एसिड मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा फंक्शनल ग्रुप आपका। ठीक है, तो ओइक एसिड आपका मतलब कि वो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेप्ट 5 इन। हेप्ट 5 इन का क्या मतलब हो गया कि हेप्ट मतलब हो गया 7 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, तो 7 का नंबर ऑफ कार्बन बना लेते हैं। तो 1
3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है हमें अगली, कि फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा OOH। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए अगली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, कि अगली कंडीशन हमें दी हुई है, ये ले लेते हैं। सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया सिक्स्थ पोजीशन, हमने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। अब हाइड्रोजन भी लगा देते हैं इसमें। ओ कार्बन में मिट गया, चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस वाले कार्बन ने इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इसने। 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, और इसे इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, 2 की इसे और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम और दे दिए। ठीक है, इस वाले कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम और दे देंगे, इसको दे दिया हमने। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसे और देते, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन के साथ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने 4 शेयर कर लिए। तो अब इसे एक्सटर्नली और इलेक्ट्रॉन देने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन की अब इसे और ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसे और दे देंगे, तो ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 की और ज़रूरत, 3 हमने और दे दी। ओके, ओके। तो ये जो IUPAC नेम था, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, करेक्ट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं। 4 इथाइल, ठीक है, हेप्ट एन 1,6 डाई ओइक, ठीक है, एसिड। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओइक एसिड, और साथ में लिखा हुआ है डाई, मतलब दो यहाँ पे दो जो होंगे, यहाँ पे 2 आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके। अब देखिए मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, देखिए लिखा हुआ है हेप्टेन लिखा हुआ है, मतलब कि मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 होंगे। हेप्ट मतलब 7 नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, तो हम 7 नंबर ऑफ कार्बन बना लेते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 7 है।
ठीक है। ओके, तो 7 नंबर ऑफ कार्बन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 नंबर ऑफ कार्बन हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब 4th नंबर पे कंडीशन दी हुई है हमें कि 4th नंबर पे हमारा इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट में आपका इथाइल है। तो नंबरिंग करते हैं यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, एक ही बात है। हम यहाँ से कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4। 4th नंबर पे यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये इथाइल, तो हमने यहाँ पे इथाइल लगा दिया, ठीक है। 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तो बन गया, ठीक है। अब हम इसमें हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस OH के साथ शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट पूरा करके ये सेटिस्फाइड हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब कि अब इसे और इलेक्ट्रॉन की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, 2 की इसे और दे दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम और दे देते हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक, यहाँ से नंबरिंग हटा देता हूँ ताकि हाइड्रोजन जो प्लेस करने में कोई दिक्कत हो रही है वो ना हो, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की और ज़रूरत, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 की और ज़रूरत, 2 हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 की इसे और ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस OH के साथ इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ ने शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया है और पूरी तरीके से अब ये सेटिस्फाइड हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये इस IUPAC नेम का ये पूरी तरीके से अब स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे IUPAC नेम दे दिया है ना, हमें जैसे स्ट्रक्चर बोल दिया बनाने को, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका आपको वो भी बनाना पड़े, क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म भी, तो वो भी बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ आपका COH, तो सबसे पहले हम COH लिख देते हैं। फिर CH2 है, देखिए CH2 है ना, तो CH2, यहाँ पे भी देखिए CH2 है, एक ये है ना, तो फिर CH2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे भी फिर CH2 नहीं, इस बार CH है ना, और इसके साथ लगा हुआ है आपका C2H5 है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन इसने और इसको हमने और दे दी ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, है ना। तो C2H5, उसके बाद फिर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर COOH है। तो ये अब इस वाले कंपाउंड का जो IUPAC नेम दिया हुआ था, इसका ये कंडेंस्ड फॉर्म भी हमने लिख दिया है, ठीक है। हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे कि कंडेंस्ड फॉर्म दिया हुआ है, उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना और IUPAC नेम लिखना है। अब हमने क्वेश्चन किया कि
हमें IUPAC नेम दिया हुआ है, हमें उसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है और कंडेंस्ड फॉर्म भी लिख देना है, तो वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, ओके। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ही ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ओके। CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 COOH। अब इसका हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है और IUPAC नेम भी लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन की मेन चेन बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 की हमने मेन चेन बना ली। ओके, यहाँ पे हमारा COH लगा हुआ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो C के साथ हमने 3 H लगा दिए। उसके बाद CH2 लगा हुआ, तो हमने 2 H लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर CH2 है, तो फिर 2 H लगा दिए। फिर उसके बाद 2 और हैं, मतलब कि 2, मतलब कि इसके बाद एक H है और एक Cl है। Cl मतलब क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस वाले C के साथ 2 H लिखा हुआ है यहाँ पे CH2, तो CH2 हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में। और थर्ड पोजीशन पे देखिए, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट में, तो लिखेंगे हम 3 क्लोरो। क्लोरो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्लोरो लिखते हैं उसको। ठीक है, ओके। 6 नंबर ऑफ कार्बन से, तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड COH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो सफिक्स होता है वो है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। ठीक है, और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोबल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो 3 क्लोरो हेक्स एन ओइक एसिड। ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड, ये इसकी फाइनल नेमिंग हो गई। इस कंडेंस्ड फॉर्म में दिए हुए कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया और IUPAC नेम भी लिख दिया। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH2 CIF CH2, ठीक है, CHBr COOH। ठीक है, अब इसकी हमें नेमिंग भी करनी है और स्ट्रक्चर भी बनाना है हमें इसका। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन गिन लेते हैं कितने, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, टोटल 6 हैं। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन डाल लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए कार्बन्स। ओके, यहाँ पे COOH है, तो COOH हमने लगा दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे COH के जस्ट बाद Br लगा हुआ है। Br मतलब ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है। ठीक है, और उसके साथ एक H लगा हुआ है उस वाले कार्बन के साथ जिसके साथ Br जुड़ा हुआ है।
उसके बाद वाले कार्बन के साथ 2H जुड़े हुए तो 2H हमने लगा दिए। उसके बाद वाले कार्बन के साथ एक भी H नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आयोडीन जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमने ये लगा दिए। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। ठीक है, और इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं ब्रोमो। ब्रोमीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, ओके। फोर्थ पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन भी आयोडीन पे है, तो फ्लोरीन पहले लिखेंगे क्योंकि F जो है I से पहले आता है, तो फोर फ्लोरो क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं उसे फ्लोरो। फ्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हम इसे लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, तो 4 फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद 4 पे हमारा आयोडीन भी है, तो आयोडीन जब भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हम लिखेंगे आयोडो। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो 4 आयोडो। 6 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, तो हम लिखेंगे हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ओके। और यहाँ से ई हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसे हम फाइनली कैसे लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। ठीक है, ओके 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो 4 आयोडो। ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्म में कंपाउंड, है ना। इसका हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया यहाँ पे, है ना, और इसके हमने नेमिंग भी कर दी। तो हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विज़िट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको 6th to 12th फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो जाइए विज़िट कीजिए। और मैं लेक्चर नंबर 7 और 8 का लिंक डाल दूँगा, जिसमें आपका कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।